प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। आज के क्लास में मैं करवाने जा रहा हूं क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 यानी जीवों में जनन। जीव में जनन यानी जीव जनन कैसे करते हैं, यानी जनन चैप्टर आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको एक बेहतरीन तरीका से। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। चलिए, ये बात को बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए इन बातों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखने का प्रयास करिए एक बेहतरीन तरीका से। देखिए, कहता है जनन चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। ये नंबर कहाँ दिया गया स्क्रीन पे पता है? इस नंबर नहीं गया, ये व्हाट्सअप नंबर मेरा। इस पर मैसेज करिएगा आप 2 मिनट के अंदर जो अपना व्हाट्सअप नंबर पर आप जुड़ जाइएगा। और साथ ही साथ आप जो है ना, आपको किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। और बात करेंगे हम कंटेंट का। कंटेंट इसमें बहुत ही बढ़िया तरीका से लिख करके दिया गया। प्रिंटेड पीडीएफ है, साथ ही साथ स्क्रीन पीडीएफ हम बात करेंगे। स्क्रीन पीडीएफ फ्री में दिया जाता है। किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या आपको नहीं होगा यदि इस पीडीएफ से आप पढ़ते हैं तो। जैसा हम अभी क्लास में पढ़ाते वैसा भी पीडीएफ मिलेगा। साथ ही साथ आप उसका निकालना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, वह प्रिंट कराने के लिए पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपको उतना लिखना न पड़े। हालांकि लिखते जाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे या किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएंगे। तो लेकिन लिखने से यदि बचना चाहते हैं तो ले सकते हैं वह पीडीएफ। चलिए, हाँ, हमने इस क्लास में इस चैप्टर के बारे में बहुत चीज़ बता दिए थे। लगभग करीब आधा चैप्टर समझा दिया है पिछले वर्ग में। अब पिछले क्लास में हम देखेंगे इसमें पिछले क्लास के मुताबिक कहाँ से हमने पढ़ाए थे, आपको कहाँ तक पढ़ा दिए थे पिछले क्लास। थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ तक करवा दिए थे। बिल्कुल ये सब तो हो चुका था, बिल्कुल हो चुका था। बिल्कुल पौधे में लैंगिक ये तो हो चुका था। बाह्य दल ये शायद लगता पुंग पुंकेश ये सब नहीं हुआ था। इसका मतलब जो है, अच्छा ठीक, यही तक करवाए थे। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा। आज की क्लास कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से, यानी पौधे में लैंगिक जनन के पास से आज का क्लास जो स्टार्ट हो जाएगा। आज का क्लास कहाँ से स्टार्ट होगा? पौधे में लैंगिक जनन से स्टार्ट होगा। आज का क्लास कहाँ से स्टार्ट होगा? तो पौधे में लैंगिक जनन से स्टार्ट होगा। इसीलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहने का प्रयास करिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत या समस्या ना हो। नहीं तो एक दिन क्लास करिएगा, एक दिन नहीं करिएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले आप तो ग्रुप में जुड़ जाना है। या तो टेलीग्राम ग्रुप भी बना लेंगे हम, या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ से आप ले सकते हैं टेलीग्राम लिंक। साथ ही साथ हमसे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ देखिए कर पुष्पी पादप की वह पौधा जिसमें फूल विकसित होते हैं उसे पुष्पी पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पी पादप कहते हैं। पुष्पी पादप किसे कहते हैं? वह पौधा जिसमें फूल विकसित होते हैं। यानी जिस पौधे में फूल विकसित होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? पुष्पी पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पी पौधा कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, आप देखिए पुष्प का ये थोड़ा सा बाह्य दल भाग होता है। क्या होता है? बाह्य दल भाग। सबसे पहले हम पुष्प के बाह्य दल भाग के बारे में जानकारी देंगे आपको, आखिर बाह्य दल भाग किस तरह से होता है। यहाँ देखिए, यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। यह क्या होता है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। क्या होता है? सबसे बाहरी भाग होता है। इसकी संरचना हरे रंग की होती है। इसकी संरचना कैसा होता है? हरा रंग का होता है। यानी संरचना का बात करेंगे, इसका संरचना कैसा? हरा रंग का होता है। अब देखिए, छोटी पत्ती नुमा होती है। क्या होती है? पत्ती नुमा होती है। जब ये सभी जुड़े होते हैं तो उसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। जब ये सब जुड़ा हुआ रहता है तो उसे क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज कहते हैं। यह सहायक भाग होता है। यह क्या होता है? सहायक भाग होता है पुष्प का, यानी सहायक भाग होता है। बाह्य दल का कार्य यह पुष्पों को वर्षा और धूप से सुरक्षित रखता है। क्या करता है? पुष्प और वर्षा को सुरक्षित रखने का काम करता है। क्या करता है? पुष्प और वर्षा को सुरक्षित रखने का काम करता है। बिल्कुल। चलिए तो थोड़ा देर हम देखते हैं। यहाँ देखिए, अब इसको देखने का हम सबसे पहले आपको प्रयास करेंगे इसको दिखाने का। नहीं, आखिर दल चक्र क्या होता है? क्या होता है? दल चक्र किसे कहते हैं? दल चक्र के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, आखिर दल चक्र किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह क्या होता है? पुष्प का दूसरा चक्र होता है। दल चक्र किसे होता है? पुष्प का दूसरा चक्र होता है। क्या होता है? दूसरा चक्र होता है, जो बाहरी दल चक्र के अंदर स्थित होता है। ये जो होता है दल चक्र जो होता है, क्या होता है? बाहरी दल चक्र के अंदर स्थित होता है। इसमें रंगीन पत्र होते हैं। उसका रंग जो हरा होता है, इसका रंगीन पत्र होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन पत्र। जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पता क्या? रंगीन है ना, ये रंगीन पत्र होते हैं। अब यह जिसे दल पत्र कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? दल पत्र कहा जाता है। ये आम तौर पर 2 से 6
की संख्या में होते हैं। कितना संख्या में होते हैं? 2 से 6 संख्या में होते हैं और कीटों को आकर्षित करते। क्या करते हैं? कीटों को आकर्षित करके परागकण में मदद करते। कीटों को क्या करते हैं? आकर्षित करके परागकण में ये मदद करते। क्या करते हैं? परागकण में मदद करते हैं। चलिए अगला नंबर पर आप देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, फिर से यदि नहीं समझे तो इन बातों को आप समझने का प्रयास करिए। कारण यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, यानी दल चक्र जो होता है पुष्प का दूसरा चक्र होता है, जो बाहरी दल चक्र के अंदर स्थित होता है। क्या होता है? इसी यानी बाहरी दल चक्र किसके, ये बाहर देख रहे हैं, इस दल चक्र की ये चीज अंदर है ना खरा इसमें रंगीन पत्र होता है। इसमें क्या होता है? रंगीन पत्र होता है, जिससे दल पत्र कहा जाता है। ये आमतौर पर 2 से 6 की संख्या में होते हैं। कितना की संख्या में? 2 से 6 की संख्या में होते हैं और कीटों को आकर्षित करके परागकण में मदद करते। क्या करते? कीटों को आकर्षित करके परागकण में मदद करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कहता है पुमंग किसे कहते हैं? यानी नर जनन भाग। नर जनन भाग में पुमंग होता है। आखिर पुमंग क्या चीज़ है? पुमंग के बारे में हम देखने का प्रयास करें। देखिए, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह पुमंग जो होता है, यानी पुमंग का हम बात करेंगे। पुमंग थोड़ा सा हम लिख देते हैं। पुमंग यह पुष्प का कौन सा तीसरा चक्र होता है, जिसमें नर जनन अंग पुंकेसर पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है? नर जनन अंग तो पुंकेसर पाया जाता है। पुंकेसर के ऊपरी हिस्से पर परागकोश होता है। क्या होता है? परागकोश होता है, यानी परागकोश। पुंकेसर के ऊपरी हिस्से पे क्या होता है? परागकोश होता है, जिसमें परागकण बनते हैं। जिसमें क्या होते हैं? परागकण बनते हैं। कण बनते हैं, जिसमें क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। चलिए अब यहाँ देखेंगे हम चौथा का जायांग। जायांग स्त्री केसर या मादा जनन अंग बोलेंगे। चलिए अब यहाँ देखिए, यह पुष्प के बीच में होता है। ये क्या होता है? पुष्प के यानी बीच में होता है। हम बात करेंगे किस में होता है? तो बीच में होता है पुष्प के। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं, यानी कह रहा है जायांग में 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है अंडाशय। देखिए निचला फूला हुआ भाग, जिसमें बीजांड होते हैं। पहला नंबर में अंडाशय, निचला फूला हुआ भाग, जिसमें क्या होते हैं? बीज होते हैं। इसी अंडाशय में क्या होते हैं? बीज होते हैं। क्या होते हैं? तो बीज होते हैं। इस अंडाशय में क्या होते हैं? बीज होते हैं। अब यहाँ पे देखने का बात करिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को जरा सा करता है। वर्तिका यानी लंबा मध्य भाग। वर्तिका जो होता है लंबा मध्य भाग होता है। वर्तिक्राग शीर्ष भाग, यानी ये शीर्ष भाग होता है, जो चिपचिपा होता है और परागकणों को पकड़ता है। क्या करता है? परागकणों की पकड़ता है। परागकणों को पकड़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम बात, इसको थोड़ा सा देखेंगे। रासायनिक अनुवर्तन क्या चीज़ है? यहाँ पे देखिए शीर्ष भाग, और यहाँ पे देखिए अनुवर्तन क्या है? रासायनिक अनुवर्तन। देखिए, जब परागकण परागनली के अंदर गति करते, यानी परागकण परागनली के अंदर गति करते हैं, तो उसे रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। अब देखिए, यानी देखिए फिर से देखिए इस लाइन को जरा सा समझने का प्रयास करिए बेहतरीन तरीका से। कहता है परागकण परागनली के अंदर गति करते हैं। परागकण क्या करते हैं? परागनली के अंदर गति करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। यहाँ देखिए परागकण क्या है? आखिर परागकण की बात हम समझेंगे, आपको समझाएंगे परागकण क्या होते हैं। देखिए, जब एक पुष्प से परागकण निकल कर क्या कहते हैं? जब एक पुष्प से परागकण निकल कर उसी या किसी दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं, तो उसे परागकण कहते हैं। जब कर एक पुष्प से पराग निकल के परागकण दूसरे पुष्प या उसी पुष्प पर पहुंचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। यानी एक पुष्प से दूसरे पुष्प जाना या उसी पुष्प पर बैठना, यानी उसी को क्या कहेंगे? परागकण कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए जरा सा इसको, परागकण के प्रकार को देखेंगे। आखिर परागकण क्या होते हैं? परागकण के प्रकार देखिए, स्वपरागन होता है, परपरागन होता है। परागकण के 2 प्रकार, यानी स्वपरागन, परपरागन। स्वपरागन और परपरागन होता है। देखिए स्वपरागन, जब परागकण उसी पौधे के पुष्प पर गिरते हैं। देखिए जब परागन क्या है? तो उसी पौधे, जिस पौधे पे था पहले से, उसी पौधे पे पुष्प उसी पौधे के पुष्प पर गिरते हैं, तो उसे स्वपरागन कहेंगे। परपरागन मतलब दूसरे पर, जब परागन किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर गिरते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे परपरागन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा उत्तक संवर्धन क्या चीज़ होता है? आखिर उत्तक संवर्धन के बारे में हम आप सभी को जानकारी देंगे कि उत्तक संवर्धन क्या होता है। उत्तक संवर्धन को ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास करिए। उत्तक संवर्धन क्या चीज़ है? यहाँ देखकर उत्तक संवर्धन से आप क्या समझते हैं? उत्तक संवर्धन पौधे में होने वाला एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन। क्या है? अलैंगिक प्रजनन। क्या है? अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें किसी पौधे के उत्तक को एक विशेष पोषक माध्यम में विकसित किया जाता है। क्या किया जाता है? एक विशेष माध्यम में विकसित किया जाता है। इस प्रक्रिया में पौधे के किसी
भाग जैसे में तना, पत्ती, जड़ से कोशिका ली जाती है। इन कोशिकाओं को यूनिट्रिकल मीडिया में रखा जाता है जिससे कैलस कहा जाता है। जिससे क्या कैलस का निर्माण हो, जिससे क्या होता है कैलस का निर्माण होता है। क्या होता है कैलस का निर्माण हो। समझा, ये क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। इस क्वेश्चन को जैसा देख लीजिएगा फिर से देखिए। करा ऊतक संवर्धन पौधे में होने वाला एक प्रकार का लैंगिक जनन प्रजनन। ये क्या है, ये ऊतक संवर्धन लैंगिक प्रजनन है जिसमें किसी पौधे के ऊतक को एक विशेष पोषक माध्यम में विकसित किया जाता है, यानी एक क्या विकसित किया। इस प्रक्रिया में पौधे के किसी भाग जैसे तना, पत्ती, जड़ से कोशिका ली जाती है। यानी पौधे की किस भाग से कोशिका ली जाती है, जैसे तना, पत्ती, जड़ से कोशिका ली जाती है। इन कोशिकाओं को न्यूट्रिएंट मीडिया में रखा जाता है जिससे कैलस का निर्माण, जिससे क्या होता है कैलस का निर्माण होता है। क्या होता है कैलस का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए, कैलस से आगे विभाजन द्वारा नया पौधा विकसित किया जाता है। कैलस से नया पौधा विकसित किया जाता है। यह विधि तेजी से पौधे को तैयार करने में मदद करती है। देखिए जिस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है आपको किस प्रकार से तैयार किया गया है। और खास तौर पर सुधारित किस्मों के उत्पादन में प्रयोग होती है। क्या होती है, उनके प्रयोग यानी उत्पादन में प्रयोग होती है। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए जरा सा। कह रहा है पुरुष यौवना रंग। आखिर पुरुष यौवना रंग देखिए आप क्या समझते हैं, पुरुष यौवना रंग से आप क्या समझते हैं, इसको जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यहाँ से तो हम अब पुरुष के बारे में अगले रोज से देखेंगे। सबसे पहले हम यहीं पे इस क्लास को क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो अगले क्लास में मिलने का हम प्रयास करते हैं। तो आज का क्लास कैसे लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताने का प्रयास करिएगा। आज की क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।